हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बिहार एसएससी जो 25 दिसंबर को होना है और बीपीएससी का जो 27 दिसंबर को होना है। तो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। तो जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि ये जो करंट अफेयर का नया सीरीज शुरू किए थे, तो आपको हम एक सप्ताह के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे। तो वैसे ही मैंने एक सप्ताह से अंदर ही उसको ख़त्म कर दिए हैं। आज इसका अंतिम वीडियो होगा, जो आपको 24 नंबर सेट और 25 नंबर सेट मिलेगा। 24 और 25 और लास्ट 26। 24, 25, 26। तो चलिए तीनों सेट को देखते हैं। और उससे पहले कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़िए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति माया सैंड्रू बनी है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्धि का स्थान क्या है। तो परम सिद्धि का स्थान 63 है। इसको बनाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग के द्वारा। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटरिंग के द्वारा बनाया गया परम सिद्धि 63वां स्थान इसका है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहम ओम तलसानिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक बोसकियाना किसके जीवन पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय वॉरियर। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 100। कब तक। तो 2024 तक। 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100 हवाई अड्डे का निर्माण करना। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICAR। किस वर्ष बजट का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण भूमि। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस SAANS अभियान के शुरू किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है। यह किस राज्य में बोली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय यानी थीम क्या था।
इसका थीम था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। तो पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले का रिकॉर्ड बनाया है? तो महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। और 108वां कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपको महाराष्ट्र के पुणे में, और 107 बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाल ही में किस राज्य का फायेंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जसराज। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों में कागज रहित बनाने की घोषणा किया है? तो कागज रहित बनाने की घोषणा किया गया आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों MSME के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UK सिन्हा समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? यह होगा आपका अपना देश भारत में, और यह होगा केमा संस्करण होगा, 13वां संस्करण होगा, और 14वां संस्करण कहाँ पर होगा? 27 में होगा, वह दक्षिण अफ्रीका में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूर सुल्तान। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 103वां संविधान संशोधन हुआ था। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से झारखंड। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। हाल ही में किसे इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्तफा अल कदीमी। इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। अगला है पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा VN थापर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों में फंसे अन्य राज्यों के नागरिक के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है? तो एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? यह तेलिया रुमाल तेलंगाना का है। नाम से ही स्पष्ट है, तेलिया रुमाल और तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 20 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिलियन डॉलर। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक ने। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसको बनाया, किसको बनाएगा? मल्लिकार्जुन 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधीर रंजन चौधरी है, सॉरी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति है गिरीश बापटा। कौन है? गिरीश बापटा। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। गिरीश बापटा जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 सदस्य आपको लोकसभा से होते हैं। ऐसे कह सकते हैं यह विपक्षी दल का होता है और यह सत्ताधार दल का होता है प्राक्कलन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट देखते हैं। सेट नंबर आ गया 25। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया गया है? तो यह क्या गया आपका? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव पटेल। अक्टूबर में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा किया है? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान यह चलाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ब्लैक बोर्ड यानी काला। रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 बार यानी कि 9 बार। किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा किया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। और गाय अस्पताल बनाया है कहाँ पर? असम में, ये भी याद कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट एयर केयर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, $1.4 ट्रिलियन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल सरकार। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं। और मनोज मुकुंद नरानवे हैं जो थल सेना के प्रमुख हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? तो ये किया गया है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए। अगला क्वेश्चन है, द पुस्तक है द टेक विस्पर के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट को। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सरकार ने।
गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? तो गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया है? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? IMF के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 150वीं जयंती मनाई गई है। 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलिसन फेलिक्स। विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमित पंघाल। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। शूटलिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिखा गया है आपको वी कृष्णा स्वामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जनवरी 2020 में नसीम अल बहार नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है? यह किया गया है ओमान के साथ। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्रेटर नोएडा में। भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड क्रूज क्षेत्र संपन्न होगा? तो यह बोल्ड क्रूज क्षेत्र संपन्न होगा आपका भारत और सिंगापुर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। सभी में पहला है, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, सही बात है। इसमें विजेता देश USA रहा था, ठीक है। USA ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? यह खोला है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्शन लियोनोत। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। ईरान, तुर्की देश की किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का है यह रसगुल्ला? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? यह प्रोजेक्ट चूल्हा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन बंद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाकोट स्ट्राइक कोड। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ घना। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर है 50, माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए लास्ट सेट है 26 नंबर सेट, और इसे हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 26 नंबर सेट का
कि गृह मंत्रालय 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। इस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक का आंसर हो जाएगा, चलिए बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोंगपोक सेकमई मणिपुर। नोंगपोक सेकमई मणिपुर का पुलिस स्टेशन है जिसे फर्स्ट स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, जो बाइडेन एवं कमला हैरिस। जो बाइडेन कौन है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं इस बार राष्ट्रपति के, जो अमेरिका के जीते गए हैं। कितने सीट इसको मिला है? तो 302 सीट मिला है। वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का कमला हैरिस, ये भी जीती हैं। अमेरिका सांसद ने सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमिला जयपाल को। दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत का। मानवाधिकार दिवस का थीम क्या है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव पटेल। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10वां स्थान है। 8 का डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो 7 बार की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप का जीता है? अब जीता है बांग्लादेश, जो किसको हराकर? तो भारत को हराकर। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 है, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। एक में है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त है, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 है, तो सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 117 है, ये भी सही है। स्वीडन प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों याद कीजिएगा। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, देश की पहली सुपर कैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सुपर फाइव लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार के द्वारा, केरल में किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के किन पड़ोसी देश से आए व्यक्ति के लिए नागरिक प्रदान करने की प्रदान किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आप पाकिस्तान हो, आप बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटालों के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी के लेखक ऑप्शन नंबर ई, पारो आनंद है। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 2019 के लिए, 29 अगस्त 2019 के लिए। अगला क्वेश्चन है, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया है, वो किस राज्य से के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो यह रह चुके हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों का, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के रह चुके हैं देवानंद कुंवर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? यह क्या गया है? रघुराम राजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उदाहरण किया गया है? तो मल्टी मॉडल टर्मिनल का उदाहरण किया गया है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वस्थ सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, केरल सरकार को। भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव के कारण रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम।
निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम नया नाम शिक्षा मंत्री रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कितनी राशि प्रदान की गई है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, वह शहर किस देश का है? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटाने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार को। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होंगझोंग, चीन में। और 20वां एशियाई कहाँ खेला जाएगा? वह जापान के नगोया शहर में खेला जाएगा, वह होगा 20वां और 4 साल बाद यानी 22/4/26 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142वां स्थान मिला है। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं सांसद बनी है? यह भी नहीं है, 78। हाल ही में चर्चा में रहे एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4%। सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दूसरी रात यानी सेकेंड नाइट, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव डोगरा। कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया ने। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, सबसे पहला नेशनल पार्क है। त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया है, यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए विधायक व मंत्री विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। और सांसद के वेतन में तो उसमें हो जाएगा आपको 30%। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों की सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, किसान रथ। हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्ट मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया है, निम्न में से कौन सा देश में स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत है। इसमें भारत का स्थान 144 है, ये गलत है, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, ये भी गलत है। किस राज्य सरकार द्वारा सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य कर्मी और आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। औषधि उपयोगिता के लिए भांग की खेती वैध करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। 50 नंबर क्वेश्चन है, यानी अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, पूरा जो 26 सेट हुआ है उसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1309वां क्वेश्चन है। 26 सेट में 1300 क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41वां एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बस उपहार दिए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।